पटना हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें जो आपकी वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, इसमें आपकी 60 वैकेंसी है। इससे अलग एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की 20 वैकेंसी अलग से, 20 वैकेंसी अलग से है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जॉब के बारे में, क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। बट उससे पहले देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता है कि ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का क्या कार्य होता है, क्या मतलब होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ट्रांसलेटर का जो कार्य होता है, जो बोला जा रहा है उस स्पीच को टाइपिंग करना, एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से लिखना होता है, ट्रांसलेटर का ये कार्य होता है। इससे अलग देखिए, इसके बाद में जो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का कार्य होता है, जो ट्रांसलेटर ने कार्य किया है ना, उसके बाद ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का कार्य होता है उस एक्सप्लेनेशन को, उस टाइपिंग को अच्छे से चेक करना, जो भी उन्होंने मात्राएं, जो भी चिन्ह लगाए हैं, विराम चिन्ह लगाए हैं, ठीक से लगाए हैं या नहीं लगाया है, कौन सी मिस्टेक कहाँ पर हुई है, इस चीज़ को ठीक करने का कार्य ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें देखिए जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो आपकी 31 मई से 2024 से शुरू हो गई है। लास्ट डेट 30 जून 2024 है। 30 जून से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो आपकी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज अच्छे से इन्होंने पूरा अच्छे से दिया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पूरा चार्ट पर इन्होंने अच्छे से बताया है कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर दोनों में ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपने समझ ही लिया है दोनों का क्या कार्य होता है, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा कि इसमें आखिर सैलरी क्या रहती है। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहती है, स्टार्टिंग आपकी सैलरी इसमें 44,900, जी हाँ 44,900 रुपये आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होगी। बाद में और भी इंक्रीज़ होता रहता है, जैसे महंगाई बढ़ती है और भी जो आपका मिलता है, आपको फंड मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। तो आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख तक जाती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी ये जो वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट में आई है, तो उसको अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। यहाँ पर किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो आपका एज लिमिट क्या मांगा हुआ है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें एक और पॉइंट है मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड। इसमें लिखा हुआ इन्होंने दिया हुआ है, ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ अलाइव और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्वायरमेंट। मीन्स इन्होंने दिया हुआ है कोई ऐसा पर्सन जिसने दूसरी शादी की हो और पहली जो वाइफ है उसकी वो भी ठीक है, जीवित है, और उसके बाद भी उसने दूसरी शादी की हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस के लिए देखिए, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका मानसिक एंड हेल्थी फिटनेस अच्छी हो, जो अपना डिसीजन है वो अच्छे से ले सकें, इस कार्य को अपनी अच्छी स्किल से कर सकें, ऐसे कैंडिडेट की इसमें नीड है। बात कर लेते हैं इसमें आपका एज लिमिट क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है। इसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या मांगा हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एज लिमिट बता देती हूँ। देखिए, इसमें आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से 37 साल। 37 साल आपका मेल्स के लिए है, मेल के लिए, और 18 से 40 साल आपका फीमेल के लिए, अनरिजर्व के लिए, EVS जनरल वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए अच्छी खासी इसमें आपको जो एज है, एज में भी आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। तो इसमें 40 इयर्स फीमेल के लिए है, 40 साल तक की सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिल कर सकती हैं। उसके बाद देखिए, इसमें इन्होंने दिया हुआ है BC EBC वालों को 40 साल तक आपकी एज लिमिट होना चाहिए, नॉर्मल है वही जो उन्होंने ऊपर दिया। इस SC ST वालों को 42 साल, तो इसमें 2 साल का छूट दिया है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये SC ST में 42 साल होना चाहिए। एंड OH लोकोमोटर मीन जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए है आपका 47 ईयर। इसमें आपका 47 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो EVS EBC OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल हैं, तो आपको 47 ईयर का आपको मौका मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या मांगा हुआ है, तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल मांगा हुआ। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं या 2 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें से आपके पास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, और आपको हिंदी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए आपको, और आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने कोई भी लॉ डिग्री किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहला स्टेप होगा आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। मीन्स आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा जिसमें आपका 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होगा इंटरव्यू। तो 3 स्टेप होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, रिटन, कंप्यूटर टेस्ट एंड इंटरव्यू। जब आप तीनों को ही क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके हैंड में जॉब होगी, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए।